नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार की सियासत से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसकी चमक, जिसकी तपिश अब यूपी तक भी पहुंच चुकी है। यह कह लीजिए कि बिहार में मुसलमानों के हक हुकूक को लेकर जो आवाज गूंज रही है, अब वो यूपी में भी सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में उस आवाज का सुनाई देना यानी कि कुछ राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने जैसा है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुसलमानों के हक और हुकूक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी की आवाज को मजबूती मिलने लगी और ओवैसी की आवाज को मजबूती कोई एआईएमआईएम का कोई आदमी नहीं बल्कि एक ऐसी पार्टी का एक ऐसा नेता दे रहा है जिसके बाद अखिलेश यादव के लिए सोचने की, चिंता करने की बात है। जी हां, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, असदुद्दीन ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो बात सामने आई उसने एक तरीके से चुनाव का रुख बदल दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जो चिंगारी लगाई अब वो आग का रूप ले चुकी है। जी हां, ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुसलमानों के लिए महागठबंधन से यह सवाल पूछा कि भैया जब 3% वाला डिप्टी सीएम हो सकता है, 14% वाला सीएम हो सकता है, तो 17% वाला मुसलमान कहां जाए। जिसके बाद आनन फानन में आरजेडी के लोगों ने मुस्लिम सीएम, डिप्टी सीएम अनाउंस करने की बात कही। अब अखिलेश यादव बिहार पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव बिहार पहुंचे हैं तेजस्वी यादव का प्रचार करने और यह कह लीजिए कि तेजस्वी के एमवाय समीकरण जो है उसको मजबूत करने। लेकिन बात यह हो गई कि अखिलेश यादव के साथ कि गए थे नमाज बख्शवाने लेकिन रोजे गले पड़ गए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सरजमी से अखिलेश यादव पर एक तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव के पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ दो स्तंभ हैं, एमवाय स्तंभ यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण, वो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वो पिछड़े को पिछड़ा बोल सकते हैं, वो दलित को दलित बोल सकते हैं, लेकिन जिन मुसलमानों का वो वोट लेते हैं उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि आपकी पार्टी के दो मजबूत धड़े एमवाई यादव, आप खुलकर नाम ले सकते हो, मुस्लिम क्यों नहीं लेते हो? वोट देता है मुस्लिम और नाम लेते हो पीडीए का। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात उठाई वो बिहार की सियासत में पूरी तरीके से गूंजी। चिराग पासवान ने भी इस बात को दोहराया और उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के उस बयान को याद दिलाया जब रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम सीएम बनाने की बात कही थी। अब ऐसे में एक और जहां तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहकर सीमांचल में अपने खिलाफ माहौल तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता ने ओवैसी के साथ सुर मिला दिए हैं। जी हां, आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी के सुर में सुर मिलाया है। आजम खान ने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहां है, टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, ये बात आजम खान ने कही। उनका टारगेट अखिलेश यादव थे। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इंडिया गठबंधन की बैठक में मंच पर कितने मुसलमानों के नुमाइंदे थे? वो वोट बैंक जो पूरे देश में एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा था, उसके कितने नुमाइंदे इंडिया गठबंधन की बैठक में थे? और उसके बाद फिर आजम खान ने एक सवाल और भी पूछा कि भैया अगली बार जब
इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो क्या उसकी मंच पर मुस्लिम रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ऐसे मुस्लिम रहेंगे जो मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब आजम खां का यह बयान, आजम खां का इंडिया गठबंधन में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की मांग करना, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर सवाल उठाना, तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी के भीतर मुसलमानों की लीडरशिप और मुसलमानों की भागीदारी पर सवाल उठाना अपने आप में ये एक पूरा राजनीतिक माहौल तैयार कर रहा है। आजम खां का इंडिया गठबंधन की में मुसलमानों की जो भागीदारी है उस पर सवाल उठाना मात्र इंडिया गठबंधन से सवाल पूछना नहीं था, वो सवाल पूछना अखिलेश यादव से भी था कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान अखिलेश यादव को भर भर के वोट दे रहा है उसको अखिलेश अपने साथ इंडिया गठबंधन के मंच पर लेकर क्यों नहीं गए, सवाल यह भी था। और सवाल अब असदुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह का पूछ रहे हैं कि भैया समीकरण तो MY है, या वोट आपको मुस्लिम दे रहा है, आप पीडीए बोल रहे हैं। अब तक ये सारी बातें बिहार के चुनाव में सुनाई दे रही हैं और तेजस्वी इन सब बातों से परेशान हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब ये बातें 2027 में ये मुद्दे उत्तर प्रदेश में आएंगे तब क्या होगा, बड़ा सवाल है, तब क्या होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट करने वाला मुस्लिम वोटर जब अपने रिप्रेजेंटेशन पर सवाल पूछेगा, वो वोटर जो 7% यादव वोटर के सामने समाजवादी पार्टी से हक हुकूक मांगेगा, CM पोस्ट मांगेगा, तो क्या होगा। वो वोटर जब अपने लोगों के लिए टिकट मांगेगा तो क्या होगा। और जी हां, जब असदुद्दीन ओवैसी की आवाज यूपी में मुस्लिम हुकूक के लिए उठेगी, मुस्लिम भागीदारी के लिए उठेगी और उसको परवान चढ़ाएंगे आजम खां, तब क्या होगा। क्योंकि आजम खां ने और असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक साथ सुर मिलाए हैं मुस्लिम लीडरशिप को लेकर, वो इस बात की बड़ी चेतावनी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोट बैंक को लेना एक टेढ़ी खीर बन जाएगा। अखिलेश यादव जो बड़े रौब से पीडीए पीडीए कह रहे हैं और मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह देते हैं, मुस्लिम को मुस्लिम कहने में कतरा रहे हैं, या तो अखिलेश यादव को फ्रंट फुट पर आकर मुसलमानों के लिए बोलना होगा, लड़ना होगा, टिकट देने होंगे, CM अनाउंस करना होगा। CM तो खैर वो मुश्किल ही अनाउंस करेंगे, या फिर अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 2027 में जो दूसरे दल मुस्लिम वोटों को ग्रैब करने के लिए बैठे जैसे बसपा है, वो अपनी चाल चलेंगे और मुस्लिम मोबिलाइज हो जाएगा। क्योंकि आजम खां ने सवाल पूछा है मुस्लिम लीडरशिप का इंडिया गठबंधन में, और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अखिलेश यादव जो A टीम, B टीम, C टीम, D टीम कहकर आए हैं, उसके बाद ओवैसी ने पूछा है कि भैया मुसलमानों का वोट लेते हो, MY समीकरण से जीतते हो, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लेते हो। तो आजम और ओवैसी के जो सुर मिले दिखाई दे रहे हैं वो अखिलेश के पीडीए के लिए खतरा है, वो अखिलेश के पीडीए के लिए चेतावनी है, वो अखिलेश के पीडीए के लिए चिंता करने की बात है। अखिलेश इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो मुस्लिम वोटरों का नाम भी नहीं लेंगे, और लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं लेंगे तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा, और लेंगे तो फिर जिस ब्राह्मण को अपने साथ जुटाना चाहते हैं वो नाराज हो जाएगा। तो अखिलेश इस समय मजेदार में फंस गए हैं। आजम खान और ओवैसी ने एक छोटा ट्रेलर दिखा दिया है कि 27 के चुनाव में क्या होगा। आपको क्या लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर आवाज उठेगी तो क्या समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचेगी या नहीं मचेगी? इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।